ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और इस दिन पड़ रही है शिवरात्रि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बना देती है। देखिए, ये जो गुरुवार वाला दिन है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और ये जो शिवरात्रि की, ये भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। तो हरिहर महादेव जी वाला विशेष उपाय आपको जरूर करना है। तो चलो, उपाय के लिए आपको इस प्रकार से गुड़ के टुकड़े लेने हैं, चने की दाल लेनी है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी आर्थिक समस्या है वो खत्म होगी। आपकी जो कामना है, इच्छा है, वो भी पूर्ण होगी हरिहर महादेव जी की कृपा से। गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। आपकी कैसी भी कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, वो पूर्ण होगी, क्योंकि हरिहर महादेव जी की असीम कृपा आप पर इस उपाय करने के बाद होने वाली है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चने की दाल। कितने चने की दाल लेनी है? तो आपको 7 दाने, 11 दाने या 21 दाने ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े? 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो गुड़ के टुकड़े बताए हैं, चने की दाल बताई है, ठीक है। तो इन दोनों सामग्री को आपको इस जल के लोटे में डाल देना है और ये जल का लोटा आपको विशेषकर घर से तैयार कर लेना। और फिर ये जल का लोटा लेकर आपको सबसे पहले चले जाना है केले के पेड़ के नीचे। केले के पेड़ के नीचे क्यों? देखिए, केले के पेड़ के नीचे जाकर विशेषकर गुरुवार वाले दिन उपाय करोगे ना, तो इससे विष्णु भगवान की असीम कृपा आप पर होगी, ठीक है। तो आपको केले के पेड़ के नीचे चल जाना है और आपके पास जो जल का लोटा है उसमें से आधा जल आपको केले के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम ह्रीम श्रीम बृहस्पतिश्वराय नमो, ओम ह्रीम श्रीम बृहस्पतिश्वराय नमो, इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए इस जल के लोटे में आपने गुड़ और चने की दाल डाली थी, ठीक है। तो वो आधा जल आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है वो खत्म हो जाए, उसके लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आधा जल का लोटा है ना, इसको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। और मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर क्या करिएगा कि उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाशय की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर इस जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है, ठीक। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर बृहस्पतिश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है। साथ हरिहर महादेव जी से कामना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है वो पूर्ण हो जाए, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में चल रही किसी भी समस्या है ना, वो समाप्त होगी और कामना पूर्ण होगी। तो ये वाला उपाय भी आपको चने की दाल से करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से गुड़ के 1-2 टुकड़े ले लेने हैं, ठीक है, ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चने की दाल। और यहाँ पर आपको चने की दाल का ध्यान रखना है, आपको गिनकर 7 चने की दाल लेनी है। और इसके बाद आपको इस प्रकार से एक पात्र ले लेना है, एक कटोरी ले लेना, ठीक। और उस कटोरी के अंदर जो भी गुड़ के टुकड़े हैं उनको डाल देना है। डाल दिए, साथ ही साथ थोड़ा जल आपको इस कटोरी में डाल देना है और फिर आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा भी ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से घर के सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। गुरु जी का ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना वो सुधरती है। तो इस उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो चने की दाल है ना उनको उठाना है। वो जो कटोरी थी जिसमें आपने गुड़ डाला था और उसका लेपन तैयार करा था, उस गुड़ वाली कटोरी में आपको चने की दाल डाल देनी है, ठीक। और उसके बाद उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक। उसके बाद उस कटोरी को उठाना है और जो भी सामग्री उस कटोरी में है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। गुड़ और चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है
सबसे पहले थोड़ा जल समर्पित करना है आपको गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी विघ्न है, परेशानी, समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल आपको माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है ना, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, यहाँ पर जल समर्पित करना है। और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। और जल चढ़ाते समय शिव पुराण के जो मूल मंत्र है उसका स्मरण कर लेना। ठीक, यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाशय की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक, नैनों पर लगा लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करे और समस्या को समाप्त करे। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी वाला, क्योंकि ये वाला जो उपाय है विशेषकर करने की फूल वाला है। तो चलो उपाय में सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से कनेर के फूल ले लेने हैं होगा, नहीं तो जो सफेद फूल आते हैं ना, ठीक है, सफेद फूल भी ले सकते हो, पर सफेद फूल में एक केतकी के फूल आते हैं, केतकी के फूल के अलावा कौन से भी सफेद फूल ले लीजिएगा, या कनेर के फूल मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। तो इस प्रकार से आपको फूल ले लेने हैं। कितने फूल लेने हैं तो गुरुजी ने वैसे कुछ संख्या नहीं बताई है, आप 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, या 15 भी ले लीजिएगा। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। ये उपाय भी सुबह समय आप कर सकते हो, सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह या शाम को भी कर लीजिएगा। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की पहले करनी है वो कर लेना। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए, ठीक है, जल का लोटा समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जितने भी कनेर के फूल है, मान लीजिए अगर आपके पास एक कनेर का फूल है, उसको उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, या आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं उसकी प्रार्थना करते हुए उस कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमः मंत्र का जाप करते हुए। ये अगर आपके पास एक से ज्यादा कनेर के फूल है तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। क्या करना है, शिवलिंग का आपको इस प्रकार से श्रृंगार कर देना है। देखिए गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का श्रृंगार कनेर के फूल से करता है ना, तो फिर भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति का श्रृंगार कर देते हैं। मतलब कि उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण करते हैं, धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपको कनेर के फूल वाला विशेष उपाय जरूर करना है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक और विशिष्ट उपाय ही कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।